राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री राम दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं 9 ग्रहों के कारक तत्वों के बारे में बात करूंगा, उनके स्वभाव के बारे में बात करूंगा। तो चलिए आइए सबसे पहले हम सूर्यदेव के मंत्र से शुरू करते हैं। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेय महाद्युतिम तमोरिम सर्व पाप घनम प्रणोतस्मि दिवाकरम। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पाप घनम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पाप घनम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ओम सूर्याय नमः। आज हम सूर्य देवता के कारक तत्व गुण स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे और सूर्य देवता के जो 12 नाम है उनके बारे में भी जानेंगे। कौन सा नाम जो है कौन से महीने में आता है वो भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। सूर्य जो है वही प्राण ऊर्जा का संचालक है हमारी इस पृथ्वी के ऊपर। चलिए देखते हैं कैसे। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। कैसे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सारी ऊर्जाएं हैं वो सूर्य से ही जुड़ी हैं। जीवन का संचालन कैसे हो रहा है पृथ्वी के ऊपर? पृथ्वी पे 3 टाइप के प्राणी हैं, ठीक है, जो घास फूस पर निर्भर करते हैं, सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। जो दूसरे पशुओं को खाते हैं उनको बोलते हैं क्या? कार्निवोर्स। और जो घास फूस भी खा सकते हैं और दूसरे पशुओं को भी खा सकते हैं उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। तो अगर सनलाइट नहीं होगी, सूर्य नहीं होगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन नहीं होगा, वाटर साइकिल मेंटेन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो पेड़ों को पानी नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो पेड़ों को खाना नहीं मिलेगा, पेड़ नहीं बचेंगे। अच्छा, मैंने जो बताया था ना लाइफ में पेड़ भी हैं जो ऑटोट्रोप्स हैं, वो सारे हिट्रोट्रोप्स थे, ठीक है, दूसरे पर डिपेंड करते खाने के लिए। पेड़ अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो पेड़ नहीं बचेंगे तो उनको खाने वाले जानवर है वो भी नहीं बचेंगे, इंसान भी नहीं बचेंगे अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो, ठीक है। और फिर जो जानवर वो भी नहीं बचेंगे तो लाइफ बचेगी। तो जिस प्रकार ज्योग्राफिकली अगर हम देखते हैं, ठीक है, कॉस्मोलॉजिकली हम देखते हैं कि सन क्या है? हमारे जीवन का संचालक है। ऐसे ही हमने एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को आत्मा का कारक कहा है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो शरीर से कुछ नहीं होगा, शरीर निष्प्राण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सूर्य जो है हमारे सौरमंडल की, हमारे जीवन की आत्मा है। या कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अब ये भी कह सकते हो कि जैसे सूर्य हमारे सौरमंडल की आत्मा है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में सूर्य ग्रह जो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए डिटेल में जानने से पहले मैं एक बार आपको सूर्य के 12 नाम के बारे में बता देता हूँ कि 12 टाइप के सूर्य होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफिकली अलग अलग एक सूर्य एक सूर्य नहीं। जो 12 महीने होते हैं हमने उसमें क्या किया, सूर्य के 12 अलग अलग नाम रखे हैं। कैसे? सूर्य को हम पिता का कारक भी मानते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो पिता क्या होते हैं? पिता अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोल में होते हैं, अलग अलग एनर्जी के साथ होते हैं, ठीक है। जब पिता सुबह उठते हैं उनका एनर्जी लेवल अलग होता है, ऑफिस जाते हैं तो एनर्जी लेवल अलग होता है, ऑफिस में रहते हैं तो एनर्जी लेवल अलग होता है, ठीक है। बिहेवियर अलग होता है, ठीक है, उनका ओरा अलग होता है। अब जब ऑफिस से वापस आएंगे तो ओरा अलग होगा, बच्चों के साथ होंगे तो ओरा अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे सूर्य जब अलग अलग महीने में होंगे तो उनकी जो एनर्जी है वो अलग अलग होगी। जैसे मई जून का महीना है, अगर सूर्य की रोशनी हम सहन नहीं कर पाते हैं, हमें गर्मी लगती है कितनी, लेकिन वही सूर्य जब नवंबर दिसंबर में या जनवरी में आता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए जो सूर्य है वो हर प्रकार के जीव जंतुओं का, ऋतुओं का, हर चीज़ का संचालक है। सूर्य की एनर्जी के जो ये है ना, आप कह सकते हो कि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, या करेक्ट टाइमिंग से वो चीज़ें होती हैं। चलिए हम सूर्य के 12 नाम जान लेते हैं, ठीक है। चलो एरो का यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 12 महीनों के नाम, मेरी पूरी सीरीज है पंचांग के ऊपर, तो उसी में मैंने 12 महीनों के नाम भी बताए हैं जो हमारे हिंदी महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ।
चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 के 12 नाम नक्षत्रों के नाम से लिए गए। 27 नक्षत्र भी मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जो पंचांग की सीरीज भी देख सकते हैं। तो जो सबसे पहले चैत्र महीने के जो सूर्य है उनका नाम क्या है? धाता। क्या नाम है? धाता। वैशाख का अर्यमा, ज्येष्ठ का मित्र, आषाढ़ का वरुण, श्रावण का इंद्र, फिर जो ये भाद्रपद इसका विश्वान, फिर अश्विन का पूषा, पर्जन्य कार्तिक का अंशुमान, मार्गशीर्ष का भग जो है वो पौष का, त्वष्टा माघ का और विष्णु फाल्गुन का। वैसे तो भाई सूर्यदेव के बहुत सारे नाम हैं, भानु, दिवाकर, रवि, ठीक है, ये सारे नाम भी क्या है? सूर्यदेव के ही। आदित्य है, अदिति के पुत्र है इसलिए उनको क्या बोला गया है? आदित्य, ठीक है। तो हमारे पुराणों में परंपरा रही है कि माता के नाम से भी ऑलमोस्ट जाना ही जाता है। जैसे हम बोलते कौशलेश दशरथ के जय, ठीक है, कौशल्यानंदन राम, यशोदानंदन श्री कृष्ण, ठीक है। तो कौंते अर्जुन, राधे कर्ण, राधे उनकी माता का नाम था जो उस टाइम, हालांकि कुंती थी कर्ण की माता का नाम, लेकिन राधा ने उनको पाला था तो राधे बोला जाता था। कौंते कुंती के पुत्र, ठीक है। कौशलेश कुशल्या के पुत्र, ठीक है। देवकी नंदन, यशोदानंदन। तो ऐसे ही जो, और मान लिया अगर वैसे बात करूं मैं तो हम बोलते हैं ना भगवान विष्णु के मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, है ना। तो वसुदेव श्री कृष्ण के पिता हैं, तो वसुदेव से उनके पुत्र हैं, इसलिए क्या हो गया? वासुदेव हो गया, ठीक है। वैसे जो भानु शब्द है उसका मतलब होता प्रकाश, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि प्रकाश का इसका क्या सिनोनियम है सूर्य का, भाई सीधी सी बात सबको दिखता है। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य देव का स्वभाव एवं कारक तत्व। स्वभाव शब्द का मैंने प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हर एक ग्रह का अपना स्वभाव है, और उस ग्रह का अपना स्वभाव का मतलब क्या है कि उस ग्रह के स्वभाव से हम जातक का स्वभाव जान सकते हैं। जो स्थिति फिर सूर्य के गुण स्वभाव है, उन गुण स्वभाव के अनुरूप हम जब सूर्य की स्थिति देखेंगे चार्ट के अंदर, तो वो उन्हीं से मिलते जुलते गुण जो है वो जातक के मिलेंगे, ठीक है। ऐसे तो अगर बिल्कुल साइंटिफिकली अगर बात करूँ तो सूर्य क्या है? एक आग का गोला है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है लगातार, ठीक है। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमने क्या किया? सबको पर्सोनिफाई भी किया हुआ है, ठीक है। सूर्य राजा भी है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं स्वभाव में बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि सूर्य आत्मा है। सूर्य क्या है? आत्मा है, ठीक है। अब 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने कहा वर्ण, ये जाति नहीं है, ये वर्ण है। और वर्ण का मतलब होता है कि वो किस प्रकार के कार्य करता है, किस प्रकार के कार्य करने में रुचि रखता है, ठीक है। तो सूर्य देव का गुण क्या है? क्षत्रिय गुण, ठीक है। फिर क्या है? पुरुष, स्त्री है या नपुंसक है, ये 3 कैटेगरी होती है। तो ये पुरुष ग्रह है, ठीक है। 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ठीक है। तो सतोगुण जो सूर्यदेव है वो सतोगुण है क्योंकि आत्मा एक कारक है, और ये आपको पहले पता भी होगा। मैं थोड़ा सा बताता हूँ तीनों गुणों के बारे में, प्रकृति के बारे में। तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है? निहायती स्वार्थी, आलसी, ठीक है, और तामसिक काम करने वाला, बुरे काम को करने से पीछे न हटने वाला, चोरी करना, डाका डालने, सारी चीजें क्या है? तमोगुणी व्यक्ति करेगा। रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? थोड़ा सा सेल्फ ओरिएंटेड होगा। तमोगुणी जितना सेल्फिश नहीं होगा लेकिन सेल्फ ओरिएंटेड होगा, उसको ज़्यादा औरों से भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, अपने से ज़्यादा मतलब है। लेकिन तमोगुणी जितना गलत कार्य नहीं करेगा वो, ठीक है। वो क्या करेगा? पुरुषार्थ में विश्वास रखेगा, ठीक है, और एनर्जेटिक काम करने में ज़्यादा विश्वास रखेगा, ठीक है। राजसी खाना, जो खाना पे तमोगुणी है वो ऐसा खाना खाएगा जिससे आलस्य आएगी, नींद आएगी। जो रजोगुणी होगा वो भी खाना खाएगा जिससे मतलब जिससे उसकी मसल्स बिल्डअप होंगी, ज़्यादा काम कर सके, ऐसा। फिर आता सतोगुणी। सतोगुणी कहते हैं जैसे सत्य का गुण होता है, ठीक है, जो ईश्वर के बारे में सोचता है, आत्मा परमात्मा के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है, निस्वार्थ होता है, ठीक है, जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है, इस प्रकार का व्यक्ति होगा। तो सतोगुणी जो है, ऐसा नहीं कि सतोगुणी व्यक्ति कुछ मारकाट मचाएगा या इधर उधर घूमते करेगा, या आलसी की तरह पड़ा रहेगा। आपको दिख सकता है कि सतोगुणी व्यक्ति तो आराम से बैठा, अरे ये भी तो, इसमें और आलसी में क्या फर्क है? तो सतोगुणी व्यक्ति जब बैठता है तो ध्यान में होता है, ठीक है। तो ध्यान में बैठना और आलस्य में बैठना दिन रात का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो सूर्यदेव क्या सतोगुणी है? सतोगुणी मतलब परोपकार की भावना है सूर्यदेव के अंदर, ठीक है, सबको प्रकाश देते हैं, ठीक है। तो क्षत्रिय भी है और सतोगुणी भी है, ठीक है, ब्राह्मण नहीं है।
क्षत्रिय भी हैं और सत्वगुणी भी हैं। ठीक है, अगर धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी तो शस्त्र भी उठा लेंगे भाई, राज्य की रक्षा करनी पड़ेगी तो शस्त्र उठाया जाएगा। ठीक है, वहां पे सिर्फ प्रवचनों से काम नहीं चलाएंगे ये। ठीक है, मेन काम क्या है, लड़ाई भी करेंगे, लड़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए, धर्मार्थ। हाँ, अब वहां पे फिर स्थिति देखी जाती है सूर्यदेव की कि कैसे है, अगर ये एफ्लिक्टेड हो जाते हैं, पाप ग्रह से घिर जाते हैं, क्रूर ग्रह से घिर जाते हैं, ये अगर निष्बल हो जाते हैं तो उल्टा रिजल्ट भी मिल सकता है। ठीक है, फिर वो लड़ाई गलत काम के लिए भी कर सकते हैं, इगोइस्टिक ज्यादा हो सकता है। आगे देखिए, राजा है सूर्यदेव मंत्रिमंडल में। ठीक है, सभी ग्रह को ना मंत्रिमंडल के अकॉर्डिंग बांटा गया है। जैसे सूर्यदेव राजा है, चंद्रमा रानी है, गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र ये दोनों मंत्री हैं, शनि क्या है, नौकर है। ठीक है, मंगल क्या सेनापति है, बुध राजकुमार है। ऐसे ये राजा है। राजा क्यों, ग्रहों के भी राजा, वैसे भी ग्रहों के राजा हैं ये। ठीक है, अग्नि तत्व है इनका, 5 तत्व होते हैं ना अपने, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, तो इनका अग्नि तत्व है। ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं अग्नि तत्व क्यों है। इनका जो स्थान है वो देवालय है। कौन सा स्थान है, देवालय। मतलब अगर जो जिस जातक की कुंडली में सूर्य प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है, तो वो उसको मंदिर से जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आत्मा कारक है, आत्मा को शांति कहाँ मिलती है, देवालय में मिलती है। ठीक है, तो देवालय से संबंधित है, तो ये आगे प्रिडिक्शन में हमारे काम आएगा। फिर ब्लेंड करने पड़ेंगे इनकी एनर्जीज। उसके बाद कटु स्वभाव, मतलब जिसके अंदर लगन में या द्वितीय भाव में सूर्य होता है, ऐसा नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये लग्नेश कहाँ बैठा है, लग्नेश कैसा है, लग्नेश का स्वभाव क्या है, तो वो सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं कि किसकी राशि में बैठा है। तो उस राशियों के भी अपने जो है वो स्वाद होते हैं। तो लग्नेश अगर मान लिया सूर्य सेकंड भाव, दूसरे भाव में बैठ गया, तो हम बोले कटु स्वभाव है। पता चला जो लग्नेश है वो अमल वाले इसमें बैठ गया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और ऐसा भी नहीं होता कि किसी को एक ही चीज़ पसंद होती है, ऐसा भी तो तभी हमें नमकीन भी पसंद है, हमें मिठाई भी पसंद है। ठीक है, कटु स्वाद से मतलब क्या है कि ऐसा जातक जो है हो सकता है कि उसको कड़वी चीज़ें खाने से कोई परहेज ना हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि करेला नहीं खाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कैसे होते हैं कि भाई करेला नहीं खाना, लेकिन ऐसे लोग क्या करेंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं है हम खा लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये तो क्या था, स्वभाव था कि क्षत्रिय स्वभाव के हैं, पुरुष तत्व, पुरुष इनका स्वभाव है, सतोगुणी है। ठीक है, राजा है, अग्नि तत्व के हैं, देवालय से प्यार करते हैं, देवालय इनका अच्छा स्थान है, उचित स्थान है, कटु स्वभाव है। अब देखिए आगे कारक तत्व, मतलब अब हम सूर्य देव से कुंडली में क्या क्या देखेंगे, ये पुरुष तत्व ये क्या 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 बताएगा कि जातक का स्वभाव कैसा होगा। जो सूर्य के बारे में जब बात करेंगे तो वहां से हम देखेंगे। ठीक है, आगे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इसका क्षत्रिय का सतोगुणी का क्या मतलब है। आगे देखिए, अब सूर्यदेव के कारक तत्व क्या क्या है। सबसे पहले प्रथम भाव का कारक है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो प्रथम भाव के कारक होते हैं। 2 प्रकार के कारक होते हैं कुंडली में, एक होते हैं स्थिर कारक, एक होते हैं चर कारक। तो मैं यहाँ पे स्थिर कारक की बात कर रहा हूँ। स्थिर कारक कौन से होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी कुंडली, कैसा भी कोई ग्रह कुछ भी बैठा है, वो कारक हमेशा फिक्स रहेंगे। और जब भी स्थिर कारक अगर प्रभावित होगा, एफ्लिक्टेड होगा, पाप ग्रह से प्रताड़ित होगा, तो उसके नेगेटिव रिजल्ट हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। उसको मतलब रिजल्ट के अंदर कमियां आएंगी ही आएंगी, शुभ तत्वों में कमी आएगी अगर वो प्रभावित होगा पाप ग्रहों से। तो प्रथम भाव कारक है। तो कुंडली में कोई भी चीज़ कितनी भी स्ट्रोंग हो, अगर सूर्य वीक है तो प्रथम घर से संबंधित जो चीज़ है उसमें दिक्कत आएगी ही आएगी। फिर क्या है, नवम भाव का कारक। वैसे सूर्य दशम भाव के कारक भी, कर्म के कारक भी हैं। ठीक है, नवम भाव का कारक हम तब लेंगे जब, अगर हम पिता की बात करेंगे तो नवम भाव का कारक लेंगे, और अगर भाग्य की बात करेंगे तो फिर कारक गुरुदेव को लेंगे, गुरुदेव बृहस्पति को। ठीक है, गुरु ग्रह को लेंगे। ठीक है, दशम भाव कारक क्या, 3-4 ग्रह, मंगल भी है दशम भाव कारक, सूर्यदेव भी है, ठीक है, बुध भी है, शनि भी है। तो ये 3-4 है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे इसको लिखा नहीं, बस आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये स्थिर कारक है, हमेशा देखा जाएगा। अगर सूर्य प्रभावित होगा तो पिता को दिक्कत होगी ही होगी। अब वो कितनी होगी, कैसे होगी, कब होगी, किस चीज़ से होगी, वो हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे। फिर क्या है, स्वयं एवं व्यक्तित्व, सेल्फ का, क्योंकि पहला भाव क्या है, तन का है, खुद के बारे में है। तो खुद का और व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी कैसी होगी, अगर सूर्य अच्छा होगा तो पर्सनैलिटी बोल्ड होगी, चमकेगा वो सूर्य की तरह। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस दिखेगा उसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर वही एफेक्टेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबमिसिव ज़्यादा हो जाएगा, डर के रहने लगना, अपने लिए स्टैंड ना लेना, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो दोनों प्रकार की चीज़ें, अगर सूर्यदेव अच्छी स्थिति में होंगे तो वो अच्छे शुभ तत्वों में वृद्धि हो जाएगी, और अगर बुरी स्थिति में होंगे तो फिर उसका अपोजिट रिजल्ट मिल जाएगा। फिर क्या, आंतरिक प्रकृति एवं चरित्र लक्षण। आंतरिक प्रकृति मतलब इंटरनल आपकी आत्मा कैसी होती है। कहते हैं ना कि यार ये आदमी जुबान का ऐसा है लेकिन मन का साफ है।
ठीक है, मतलब उसकी इंटरनल वो थिंकिंग कैसी रखता है। ठीक है, हो सकता है कि और जो ग्रह कॉम्बिनेशन ऐसा है, चंद्रमा राहु के प्रभाव में आ जाता है, ठीक है, या बुध पीड़ित हो जाता है, तो उसकी वाणी खराब हो जाए लेकिन अंदर से वो अच्छा हो। उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर से बहुत अच्छा बोलता हो, सन खराब हो जाए तो फिर अंदर से खराब भी हो सकता है। उसकी कहते हैं कि अंतरात्मा कैसी है, चरित्र कैसा होगा। अगर सूर्य अच्छा है, मान के चलो कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग में है, ठीक है, तो पुलिस में मान लेते हैं, तो अगर उसका सन स्ट्रोंग होगा तो वो एक पहली बात तो उच्च पद पे जा सकता है, अगर सन स्ट्रोंग होगा तो सिर्फ नीचे लेवल पे नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अब मान लिया अगर अच्छी स्थिति में होगा, स्ट्रोंग का मतलब क्या है, स्ट्रोंग का मतलब क्या है कि शुभ ग्रह से दृष्ट हो। उच्च और नीच का मतलब ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। अब आगे जाके आप पढ़ेंगे कि उच्च का अपना अलग प्रभाव, नीच का अपना अलग प्रभाव है, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव होते हैं। उच्च के ग्रह कई बार जान भी ले लेते हैं। फिर जो पंगा होगा, अगर मंगल ग्रह उच्च का है ना, ठीक है, तो उसका जब पंगा होगा तो उसी हाई रैंक के ऑफिसर से होगा, फिर कांस्टेबल से पंगा नहीं होगा उसका। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि उसके ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, नीचे ग्रह बहुत बुरे होते हैं। दोनों के अपने पॉजिटिव नेगेटिव, कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा है ना, तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव फल उसका होगा ही होगा। ऐसे ही हमारा जीवन चलता है, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव होते ही होते हैं। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है, कई बार आप चीज़ें देखते हैं नहीं देखते हैं। जैसे मान के चलो, जब आपकी जॉब लगी, पहले आप घर पे रहते, तैयारी करते थे, जॉब के कारण फिर आप घर से दूर आ गए। अब क्या था कि जो समय आप जब पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में दोस्तों के साथ बिता रहे थे, अब आप जॉब कर रहे हैं, आपके कॉलेज के दोस्त छूट गए। अगर देखा जाए तो ये भी नेगेटिव है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप ये सोचिए, चलो पैसा आ रहा है, दोस्त छूट गए, कोई बात नहीं। अब ये टोटली आप पे डिपेंड है कैसी चीज़ें क्या होंगी। ठीक है, तो चरित्र कैसा होगा वो भी सूर्य की स्थिति से हमें पता चलेगा। क्रिएटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सन इज द कॉज ऑफ क्रिएशन। सृजन ही क्या है, जीवन का सृजन ही सूर्य के द्वारा होता है। तो नई चीज़ें की रचना करना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पिता बनने का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, संतान में कोई बाधा आएगी नहीं आएगी, इसमें सूर्य भी सबसे पहले देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर क्या सूर्य हमारी लीनिएज भी है। अगर सूर्य एफ्लिक्टेड हो गया ना, तो क्या होगा, संतान सर्जन नहीं होगा, सर्जन के काम में बाधा आ जाएगी। बाधा आ जाएगी तो क्या है, बच्चे का सर्जन भी तो प्रकृति में एक सर्जन का कार्य है। और देखा तो किसी अन्य कार्य से सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इंसान का सर्जन करना है। क्योंकि सब कुछ हो रहा है, उसको प्रयोग कौन कर रहा है, इंसान ही कर रहा है। प्रेरणा कैसे मिलेगी, मतलब इंस्पायर्ड रहेगा या नहीं रहेगा। एक तो होता है कि 2 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, या फिर कोई मोटिवेट कर दिया, आज किसी ने मोटिवेट कर दिया, आज तो भाई मैं पूरी रात पढ़ूंगा, अगले दिन फिर वही जीरो। तो अगर सन अच्छी स्थिति में है तो अच्छी प्रेरणा रहेगी, किसी ज़्यादा एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर सन कमज़ोर रहा तो फिर उसका उल्टा भी हो जाएगा। आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो भी मतलब लोग पब्लिकली डोमेन में आते हैं, स्टार्स बनते हैं, उसमें भी सन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि सूर्य क्या चमकता है, सबको दिखता है, तो वहाँ पे भी क्या है कि सूर्य का बहुत बड़ा रोल आता है। और आत्म अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर पाता, कितना दिखा पाता, सन इज़ द लाइट, ठीक है। तो आप भी कितने लोगों की नज़रों में आते हो, जैसे सूर्य सबकी नज़रों में आते हैं, सूर्य निकलेंगे तो सबकी नज़रों में आएंगे। तो आत्म अभिव्यक्ति, आप अपने खुद के एक्सप्रेशन कितना एक्सप्रेस कर पाते हो। मान लीजिए किसी को एक्टिंग फील्ड में जाना है, तो वहाँ पे सन का भी एक महत्वपूर्ण हो सकता है कि आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन आप उसको स्टेज पर परफॉर्म कर पाते हो नहीं कर पाते हो। एक व्यक्ति जिसको नॉलेज बहुत अच्छी, एक साइंटिस्ट है जिसको नॉलेज तो बहुत अच्छी अच्छी डिवाइस भी बना सकता है, लेकिन क्या वो उसको पढ़ा सकता है? पढ़ाना इज़ ए डिफरेंट स्किल, टीचिंग इज़ ए वेरी डिफरेंट स्किल देन द नॉलेज, ठीक है। अपने आप को एक्सप्रेस करना एक बिल्कुल डिफरेंट स्किल है, ठीक है। आगे है आत्मविश्वास, अहंकार और आत्मसम्मान। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मैं आपको बता चुका हूँ। अहंकार क्या है कि ज़्यादा इगोइस्टिक नहीं होते, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक दायरा जरूर रहता है, उसको टच भी नहीं होने देंगे, ठीक है। जब बात आत्मसम्मान पे आ जाएगी, जब बात आत्मसम्मान पे आ जाएगी तो भाई फिर उसको वो मतलब स्टेप लेने से पीछे नहीं हटेंगे, फिर उसको कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। अगर सन स्ट्रोंग है तो। हाँ, अगर एफ्लिक्टेड है तो क्या होगा कि अहंकार, वैसे जब हम सुनते हैं ना अहंकार तो नेगेटिव वर्ड लगता है अहंकार, ठीक है। तो कुछ हद तक अहंकार जरूरी भी है, क्योंकि सन क्या है, सन को बोस, लीडरशिप क्वालिटी आगे बताऊंगा मैं आपको, ये चाहिए। तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा ये चीज़ें नहीं दिखाएगा ना, मैं अपनापन मैं नहीं दिखाएगा कि मैं हूँ बोस, एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे। अगर आप उनको बिल्कुल ऐसे, आपके दोस्त रहते हैं, अरे यार भाई प्लीज़ कर दे काम, तो नहीं करेंगे वो लोग काम,
सीधी सी बात है। तो वहाँ पे उसको वो एक डिग्निटी, वो चीज़ वो मेंटेन करनी भी ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। फिर जीवन शक्ति, ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य है। पूरी ओवरऑल हेल्थ कैसी होगी, एनर्जी लेवल क्या होगा हमारा। वैसे एनर्जी लेवल के लिए हम मार्स को भी देखते हैं, ठीक है, मार्शियन एनर्जी बोलते हैं ना, ठीक है, तो मारकाट वाली जो तो ये सेनापति है मार्स, तो उसका भी रोल होता है। लेकिन इससे देखते हैं लगनेश की स्थिति भी देखी जाती है कि लगनेश कैसा है, क्योंकि लगन तन का भाव होता है, लगनेश जहाँ बैठता है तो वो स्थिति भी देखी जाएगी, ठीक है। ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी, ठीक है। तो आरोग्य के लिए भी हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, आपने ये देखा होगा, हम सूर्यदेव को ऐसे जल अर्पण करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आरोग्यदायक होता है। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरे वर्ष भर में आने वाले त्यौहार के बारे में जिक्र किया है। तो उत्तर प्रदेश में एक त्यौहार होता है, जैसे हम क्या करते हैं, शरद पूर्णिमा के अंदर क्या करते, बर्तन में खीर बना के रखते हैं, चंद्रमा का प्रकाश उसमें पड़ता है, फिर उसको हम ग्रहण करते हैं। ऐसे ही एक सूर्यदेव से संबंधित भी एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें उनको क्या माना जाता है कि हम सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे और वो करेंगे तो सूर्य की जो किरणें पानी के अंदर से आएंगी वो हमें आरोग्य प्रदान करेंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको रेमेडी भी साथ साथ बता दी है कि मतलब आप आरोग्य रहने के लिए सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, उसका लिटरली प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो रेमेडीज होती है ना, जैसे कि ये करोगे तो पैसा आ जाएगा, ये चीज़ नहीं, लेकिन जो आपके तन से मन से जो रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उन पे आपको रेमेडी से ज़रूर और ज़रूर फर्क पड़ेगा। आगे देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं तो सूर्यदेव क्या पित्त, हड्डी और हृदय के कारक हैं। वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं, ठीक है। तीनों ही जरूरी है शरीर के अंदर, लेकिन तीनों का बैलेंस चाहिए। अगर सूर्यदेव सही हुए तो बैलेंस में रहेगा पित्त, लेकिन अगर अफेक्टेड होगी तो इम्बैलेंस हो जाएगी, और इम्बैलेंस हो जाए तो फिर उससे होने वाली बीमारियां भी हमें हो जाएंगी, एसिडिटी का हो जाना, पित्त बढ़ जाना, है ना, ठीक। हृदय को भी क्या करते हैं, सूर्यदेव डिनोट करते हैं। और अगर सूर्यदेव अफेक्टेड हुए तो हृदय कोई परेशानी होगी। अगर केतु के प्रभाव में आ जाते हैं, केतु के ट्राइन में 1-5 की स्थिति बन जाती है, केतु से प्रभावित हो जाते हैं, तो हृदय का खतरा ही बन जाता है। ये जब हम आगे वीडियोस बनाएंगे, आगे चलेंगे, सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हड्डी का कारक भी क्या है, सूर्य है। अगर सूर्यदेव कमजोर होंगे तो हड्डियाँ भी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएंगी। अच्छा, आप ये देखिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे ऋषि मुनि ने सूर्यदेव से हड्डी को जोड़ा है, ठीक है। और सनलाइट से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। एक्चुअली सनलाइट की हेल्प से विटामिन डी सिंथेसाइज हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, वो कंडीशन मिल जाती है, ठीक है। तो उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो आप ये देखिए कितना बड़ा लिंक है सूर्य के और हड्डी का, इसको तो साइंस भी मान रहा है आज के टाइम पे। उसके बाद देखिए क्या, पिता, बड़े भाई, बड़ा बेटा, अधिकारी, ठीक है। ये किससे देखते हैं हम, सूर्य से देखते हैं। उनकी जो स्थिति देखी जाएगी तो ये चीज़ सूर्य को ही देखा जाएगा। अधिकारी, अथॉरिटी, ठीक है, बॉस कैसा होगा, हायर अथॉरिटी में जाएगा, नीचे ही रह जाएगा। अब एक तो बंदा मान लिया पुलिस में ही है, एक तो कांस्टेबल है और एक डीएसपी है, एसपी है, कैसे पता चलेगा। सूर्य अच्छी स्थिति में कांस्टेबल का भी होना चाहिए ऐसे कामों के लिए, सूर्य मंगल जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन अधिकारी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, उसके लिए बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स भी होते हैं। अभी मैं उनका नाम लेके आपको कन्फ्यूज नहीं कर सकता। D9 D10 जो होते हैं, नवांश दशांश जो होते हैं, उनमें स्थिति देखी जाती है सूर्य मंगल की, और सारी चीज़ें होती हैं। नेतृत्व, अच्छा, बॉस में और लीडर में एक फ़र्क है। बॉस में और लीडर में क्या है, एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि जो लीडर होता है ना, वो पहले काम करके दिखाएगा, उसके बाद आपको बोलेगा चलो भैया काम करते हैं। बॉस क्या करेगा, वो सीधा इंस्ट्रक्शन देगा, चलो भाई काम करो, ठीक है। तो अगर वैसे देखा जाए तो सूर्य को के पास दोनों ही गुण होने चाहिए। सूर्य राजा है तो हर काम वो खुद नहीं करेगा, हर काम खुद करके दिखा भी नहीं सकता, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे सबके, जब मान लिया युद्ध का क्षेत्र, सबके पैर डगमगाने लगते हैं, तब क्या करता, राजा खुद भी जाते थे युद्ध में। ऐसा नहीं है, अगर देखा जाए तो अकेला राजा कितने आदमियों को मार लेगा। सोचने वाली बात क्या है, अकेला राजा कितने आदमियों को मार लेगा, ठीक है। सेनापति को ही भेज देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, बहुत सारे युद्ध में सिर्फ सेनापति जाते हैं, लेकिन जब जो युद्ध इंपॉर्टेंट होता है ना, फिर उसमें राजा क्या करता है, खुद स्टेप लेता है, खुद आगे बढ़ के सेना का नेतृत्व करता है और उनका मनोबल भी बढ़ाता है, ठीक है। आगे देखिए, आध्यात्मिक विकास एवं ज्ञानोदय। आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसा होगा, क्योंकि आत्मा कारक है तो स्पिरिचुअलिटी के बिना तो रह ही नहीं सकता वो, ठीक है। ज्ञान, अगर सूर्य अच्छी स्थिति में होगा तो उसको स्पिरिचुअलिटी की अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है। धर्म के बारे में, आत्मा परमात्मा की जो बातें होती है उनके बारे में एक विशेष रुचि भी होगी और ज्ञान भी होगा। पर सूर्य, वैसे मैं इसमें बृहस्पति का रोल मानता हूँ कि अगर बृहस्पति का भी साथ मिलता है तो फिर ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, उच्च कोटि का ज्ञानी होगा और वो किसी बेवजह के वाद विवाद में नहीं पड़ेगा, ठीक है।
जुपिटर भी क्या है, ज्ञान का कारक है, गुरु है, ठीक है। तो ज्ञान तो खूब होगा, सूर्य का और गुरु का अगर साथ मिलता है ज्ञान तो खूब होगा, पुराणों का ज्ञान भी खूब होगा, लेकिन वो बेवजह के वाद विवाद में नहीं पड़ेगा अपनी बात प्रूव करने के लिए। अच्छा नहीं नहीं ये ऐसा तो ऐसा क्यों है, अच्छा ये है तो ये बता दिए। उसके बाद केंद्र सरकार में नौकरी, गवर्नमेंट जॉब अगर आपको देखनी है ना, मैंने केंद्र सरकार क्यों लिखा है भाई, पहले के टाइम पे एक ही जॉब होती थी, वो होती गवर्नमेंट जॉब, वो राजा के उसमें, ठीक है। अब क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से, देश काल पात्र के हिसाब से चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। तो अगर केंद्र सरकार की जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देखेंगे तो सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। लेकिन अगर माने बाई चांस सूर्य की थोड़ी सी खराब है लेकिन चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, तो केंद्र सरकार में जॉब ना मिले फिर भी वो राज्य सरकार में जॉब दिला सकता है, ठीक है। वैसे हम केंद्र सरकार में जॉब के लिए भी सूर्य, चंद्रमा, मंगल और सारे, शनि को भी देखते हैं, वैसे तो राहु को भी देखा जाता है, कई बार बृहस्पति को भी देखा जाता है, 4-5 प्लैनेट हम देखते हैं, लेकिन सन का बहुत बहुत अहम रोल है, ठीक है। सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, भाव में दिव्य दृष्टि। सूर्य देव जिस भाव में बैठते हैं, एक्ट लाइक ए टॉर्च, ठीक है। वहां पे वो ऐसे ऐसे डायमेंशन खोल देते हैं कि जो और कोई नहीं देख पाता वो आप देख पाते हो, ठीक है। बिल्कुल ब्रीफ में मैं इसको कवर करूंगा। जैसे मैंने लगन में सूर्य बैठे हैं तो खुद के लिए जो सूर्य जो देख पाएंगे वो किसी के लिए देख पाएंगे, ठीक है। अपनी बॉडी को मेंटेन करना, खुद जिम जाने की एक आदत होना, किसी की मोटिवेशन की जरूरत ना होना, ये सारी चीज़ें। दूसरे भाव का क्या होता है, परिवार का होता है, खाने का होता है, ठीक है, धन का होता है। तो पैसे के मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करना, ठीक है, जो और कोई नहीं कर सकता। और क्या, परिवार को संभालना, परिवार में बड़े की तरह बिहेव करना, जिम्मेवारी संभालना। तीसरा कम्युनिकेशन का, तो बेवजह के वाद विवाद में ना फंसना, सोच समझ के बोलना। चौथा घर का होता है, तो घर के संबंधित, ठीक है। माता का होता है तो माता से विशेष लगाव होना, ठीक है। मकान का होता है, भूमि का होता है, तो जमीन के बारे में ऐसी नॉलेज होना कि हाँ कौन सी जमीन कहाँ बिक सकती है, कौन सा कहाँ पे लेना, इस टाइप की चीज़ें। पांचवा अगर संतान का होता है, पढ़ाई का होता है, तो संतान के में ज़्यादा चिंता करना, या फिर ये कह सकते हैं कि एक अलग सोच होना, पढ़ाई के लिए अंदर भी एक अलग डायमेंशन, अलग दृष्टि होना। छठा रोग रिपु शत्रु का होता है, तो रिपु के अलग से आइडेंटिफाई कर लेना कि ये मेरे शत्रु हैं और इसको कैसे बचना है। सातवां क्या होता है कि पत्नी का होता है, पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का भी होता है। वहाँ पे क्या है कि सूर्य प्रकाश है तो कोई भी चीज़ अंधेरे में ना रखना, लॉयल्टी, ठीक है। आठवां क्या, गुप्त विद्याओं का होता है, तो ज्योतिष वगैरह, तंत्र मंत्र वगैरह, ये सारी चीज़ें, उसके अंदर एक अलग समझ होगी। एक होता है कि इंट्यूशन, ठीक है। ये दो बंदे कोशिश करें एस्ट्रोलॉजी सीखने की, एक तो जमीन पकड़ जा रहा है, एक नहीं पकड़ पा रहा, जबकि हो सकता है दूसरा बंदा है वो उससे मैथ में बहुत ज़्यादा तेज है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा तेज है, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा तेज है, ये हो सकता है। या फिर वो कॉमर्स में बहुत ज़्यादा तेज है, एक बंदा सीए हो सकता है, और जो एस्ट्रोलॉजर है उसने क्या पता वो 12th पास भी ढंग से ना हो इस मॉडर्न एजुकेशन के, या वो जितने अच्छे से मैथ के सोलो वो सीए कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को वो पकड़ पा रहा है, ठीक है। और ये सब सबके साथ होता है कि एक अच्छा जो आर्टिस्ट होता है, चाहे एक आईएएस ही क्यों ना हो, बंदा पढ़ाई कितनी कर रखी हो सकता है उसके जैसे आर्ट बिल्कुल 1% भी उसके जैसा ना बना पाए, ठीक है। नव भाविका का धर्म के रिगार्डिंग बहुत अच्छी दृष्टि होगी, एक अलग डायमेंशन होगा, अलग अलग आयामों से धर्मों को जानने की कोशिश करेगा, और जो उसकी एक्सप्लेनेशन देगा वो भी एक यूनिक होगी। सूर्य सृजन भी है ना, सूर्य क्या है, सृजन भी है, तो क्या करेगा, जैसे कोई बात है किसी ने एक्सप्लेन कर दी तो उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करना, एक नई व्याख्या उसकी सृजन कर देना। 10वां कर्म का होता है, ठीक है, तो कार्य क्षेत्र में बहुत नेतृत्व करने वाला, ठीक है, कैसे दूसरों से काम करवाना, ये। 11वां भाव लाभ का होता है, लाभ कैसे कमाना। 12वां व्यय का होता है, खर्चा कैसे करना जुडिशली, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम क्या करेंगे, इस नवग्रह की श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज मैंने सूर्यदेव का बताया है, आगे हम क्या करेंगे, चंद्रदेव जो है वो उसके बारे में बात करेंगे, जितने भी है सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, सबके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इस सीरीज़ के बाद, कि इस सीरीज़ के बाद जो नवग्रह की मैं कारक तो आपको बता रहा हूँ, इसके बाद मैं नवग्रह की कथा भी लेके आऊँ, या पैरेलली चलाता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की सीक्वेंस भी चलती रहेगी, वो भी चलती रहेगी, वो जैसा मुझे समय मिल पाएगा मैं वैसा ही कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज हमने सूर्यदेव के बारे में जाना, तो आज से मैंने नई श्रृंखला शुरू की है, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ज्योतिष की जो ज्ञान गंगा बह रही है, ठीक है, उसमें से मैं फिर से एक नया ज्ञान का कलश लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबको जय श्री राम।